इनत कहना कि पंडितनी आज कुल अपने दिल का बात बताऊला हम कहने का कहा था कि मथुआ पंडित हमार आदमी ऐसा 4-6 महीने के खाना तोरो खाता बनल खाना हर दिन बनल रंडी है। दोस्तों नमस्कार। आजमगढ़ जिले में जो एक घटना घटी है, एक जो सुभाष यादव जी थे, एक जो ब्राह्मण यानी कि वो प्रिंस उपाध्याय, उनकी पत्नी जो थी सपना, ये लोग जो है कहीं न कहीं से साथ में किस तरीके से प्रेम व्यवहार होता है और ये दोनों जो है घर से फरार हो जाते हैं। ये सुभाष यादव के हम घर पर आए हुए हैं। देखिए गरीबी से जूझता हुआ परिवार है, अपना एक करकट औरकट डाल करके किस तरीके से अपना जीवन बिता रहे थे। और हम बता दें कि सुभाष यादव हैं, उनके पिता को भी गुजरे काफी दिन बीत गए हैं। ये परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। ऐसे में अब देखना यह है कि आखिर में कानून या जो भी संविधान है इस टूटे हुए परिवार को कैसे जो है न्याय दे पाता है, क्योंकि जो सुभाष यादव है इनका भी जो परिवार है पूरी तरह से टूट कर बिखर गया है। और हम बता दें जो है अभी हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे, एक उनकी जो है बच्ची है वो पूरी तरह से विकलांग है। तो कैसे इस घर परिवार का उनके जाने के बाद पिता है नहीं, तो उनकी जो लाचार पत्नी बेचारी वो भी अनपढ़ गंवार, कहीं ना कहीं से उनके भी अंदर अगर चालाकी चतुराई या कुछ पढ़ी लिखी होती तो आज इस घटना को जो है अंजाम ना मिलता। तो ये परिवार टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। ऐसे में जो है जो कुछ भी है, जो भी कानून हैं, जो भी कायदे हैं, अब तो साथ में हैं, तो लोग क्या फैसला देंगे अब तो ये तो कोर्ट ही बताएगा। लेकिन बहरहाल जो ये परिवार है पूरी तरह से, अगर इस परिवार को भी थोड़ी सी मदद नहीं मिली तो बताया जा रहा है कि इनकी जो सुभाष की माता जी हैं उनको जो है हार्ट की भी बीमारी है। ऐसे में अगर इनको कुछ और सोच बढ़ गई तो इनकी माँ की भी जान जा सकती है। और उनका जो रही बात उनकी जो विकलांग एक बच्ची है, तो आखिर उसका दवा, उसका खर्चा, उसका खुराकी कौन भी देगा। और भी उनके पास जो बेटियां हैं उनका शादी विवाह का खर्च या जो पढ़ाई लिखाई का खर्च है, इसके लिए जो है किस तरीके से अब कानून के सामने बहुत बड़ा जो है सवाल खड़ा होता है कि किस तरीके से जो है सपना का जीवन उधर बीतेगा, किस तरीके से प्रिंस के साथ न्याय होगा और किस तरीके से जो सुभाष यादव हैं इनके परिवार के साथ न्याय हो पाएगा। लोग कंपनी में काम करते हैं और ये जो सुभाष यादव है इनका भी गरीबी से जूझता हुआ परिवार है। जिस तरीके से इनका जो घर दिखाई दे रहा है, जो करकट दिखाई दे रहा है कि बरसात होती होगी तो शायद पानी से जो है ये लोग भीग जाते होंगे। लेकिन किस तरीके से जो है लोगों पर आशिकी का भूत चढ़ा, जिसमें इनकी उम्र जो है 50 से 60 वर्ष बताई जा रही है और सपना की उम्र जो है 20 से 25 वर्ष के बीच में बताई जा रही है। और लोग साथ में काम करते हैं। और जो सुभाष यादव है उस कंपनी में एक ड्राइवर थे। ड्राइवर का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं इनके घर पर टेम्पू है, ये टेम्पू ही चला करके जो है इनके जीवन का जो भी भरण पोषण अपने परिवार का करना था वो करते थे। और जो है निरंतर जो है घर पर उनका आना जाना भी था। लेकिन किस तरीके से साथ में घटना घटती है, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं घट जाती हैं तो हर कोई व्यक्ति जो है शर्म से जो है पानी पानी हो जाता है। तो ऐसे में परिवार की जो दीन दशा है अगर दिखाया जाए, अगर पूछा जाए, अगर कहा जाए तो समाज में जो है जिस तरीके से मुंह दिखाना इन लोगों के लिए एक मुश्किल का काम हो गया है। तो यह एक समाज में जान लीजिए जब से जो है ज्योति मौर्य ने घटना को अंजाम दिया था, उसके बाद अगर देखा जाए तो जो एसडीएम ज्योति मौर्य थे उसके बाद एक दूसरी घटना घट रही है इसी तरीके से कि अगर पत्नियों को, अगर लड़कियों को या औरतों को अगर थोड़ा सा, यानी कि पहले भी अगर देखा जाए तो हमारा जो देश है पुरुष प्रधान देश था, पहले तो इन्हें दबाया जाता था और जो है गुलामी की जंजीरों में कसा जाता था। लेकिन जिस तरीके से शिक्षा का बढ़ावा हुआ, हमारा देश विकास पर गया, तो नारियों को जो एक सुविधा देती चली गई जो है सरकार। तो ऐसे में जो है पति भी जो चाहते हैं कि हमारी भी पत्नी पढ़े लिखे कुछ भी करे जो है, तो ऐसे में जो प्रिंस उपाध्याय थे वो भी अपने, यानी प्रिंस उपाध्याय उर्फ लकी, वो भी पत्नी जब उनकी शादी होती है तो पत्नी उनकी कहती कि मैं भी आपके साथ कमाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर हम दोनों मिल करके कमाएंगे तो जहाँ 25,000 कमा रहे हैं तो 50,000 रुपये महीने आएंगे, 10-20 हज़ार खर्च होगा, फिर भी हम लोगों का 30-40 हज़ार रुपये बचेगा। तो ऐसे में जो है पत्नी को ले जाते हैं और वहाँ पर जो है ड्राइवरी करते होते हैं सुभाष यादव, जो जिनका एक घर परिवार है। इस तरीके से टूटा हुआ बिखरा हुआ परिवार है। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई घटना को अंजाम देता है तो उसके पीछे परिवार कितना टूट जाता है। जो उनकी माता जी हैं वो भी दवा के भरोसे चलती हैं, वो भी एक विधवा हैं, लाचार हैं, विपत्ति की मारी हैं, क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा, जैसा कि उन्होंने बताया भी कि उनका एक बेटा था वो भी शायद इस दुनिया में नहीं रहा। सारी जिम्मेदारी जो है सुभाष यादव के कंधों पर ही थी। तो ऐसे में जो है शासन प्रशासन या कानून के लोग किस तरीके से इस मैटर को, इस मुद्दे को न्याय दे पाएंगे, या प्रिंस को न्याय मिल पाता है, या सपना को न्याय मिल पाता है, या ये जो इस टूटा हुआ परिवार है जो उनकी एक
पत्नी है सुभाष यादव की, वो बेचारी किस तरीके से संघर्ष कर पाएंगी, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो सुभाष यादव हैं उनकी एक बेटी है जो कि पूरी तरह से विकलांग है और हमेशा वो जो है पापा की याद में ही रोती है, और जो भी और भी बच्चे हैं पापा की याद में रो रहे हैं। बहरहाल हम थोड़ा बहुत ज़रूर जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन चूंकि बातें हैं कि बात शर्मिंदगी के है या जो कुछ भी है, डर है या जो कुछ भी है, परिवार जो है कैमरे के सामने आने में भी संकोच करता है। ऐसे में हम लोग जो सच्चाई होती है उसको दिखाने में भी नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि लोग कमेंट के द्वारा कहते हैं भाई उस परिवार की क्या दशा, लोग जानने की कोशिश करते हैं। कहीं कहीं हम लोगों की मजबूरियाँ बनती हैं कि जो चीज़ हम समाज में दिखाना चाहते हैं, एक नई दिशा देना चाहते हैं, उसमें हम लोग जो है कहीं कहीं असफल हो जाते हैं। तो हम लोगों को भी कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि हम इस परिवार पर आए हैं। माताजी जब से आए हैं माताजी बराबर आंसू बहा रही हैं, और वो पत्नी भी उनकी बराबर आंसू बहा रहे हैं कि आखिर में हमारे साथ कैसे क्या होगा, क्योंकि एक तरफ से भी दबाव आ रहा है, सुनने में आया है कि जो है वो सपना जो है उनके जीवन साथी बन करके उनके साथ रहना चाहती हैं, इसी घर परिवार के साथ रहना चाहती हैं, ये भी बात सामने आ रही है। तो ऐसे में आखिर में किस तरीके से परिवार, यानी कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवार किस तरीके से रह सकती है। अगर देखा जाए तो एक तरफ सपना, एक तरफ जो यादव जी हैं उनकी जो पहली पत्नी है, आज ना कम से कम 35 साल 30 साल से उनके साथ जो है जीवन संगिनी के रूप में दुख सुख सहते हुए इस घर परिवार में उन्होंने जीवन को बिताया है। तो किस तरीके से सपना यहाँ पर रह पाएंगी, या किस तरीके से कानून के लोग जो है न्याय दे पाएंगे, क्या जो इनका जो अगला परिवार है यानी जो पहली पत्नी है उनकी जीवन में जो आज ये आफत यानी कि दुख का पहाड़ टूटा है, तो किस तरीके से उस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएंगे अगर सपना यहाँ पर आती हैं, क्योंकि सपना के यहाँ पर आने पर दूसरी घटना भी घट सकती है। लोग कहते हैं कि एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन एक सौतन को देखने के बाद जो है एक जो औरत होती है उसका कलेजा फट जाता है। ये कोई आज की नई बात नहीं है, अगर पुराने इतिहास में भी देखा जाए तो कोई भी महिला अपनी सौतन को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अगर आपने देखा होगा तो एक फिल्म चली थी छुपा रुस्तम, एक उसमें गाना चला था कि बंगला गाड़ी झुमके कंगना सब दे देना उसको सजना, आग लगे उसके जोबन को दिल मत देना मेरी सौतन को। तो कहीं कहीं से समाज में कुछ ऐसे गीत गाने हैं जो कि समाज को एक नई दिशा की तरफ ले जाते हैं, लेकिन व्यक्ति उस पर ख्याल नहीं कर पाता है। लेकिन ऐसा आशिकी का भूत चढ़ जाता है, ना उम्र देखता है, ना जाति देखता है, ना कुछ देखता है। इसके बाद जो लोग इस घटना को अंजाम दे देते हैं तो उसके पीछे कितनी जो है बर्बादियां होती हैं, बर्बादियां के साथ साथ बदनामियां भी होती हैं। उनके जो बेटा हैं, उनकी बेटी हैं, अगर स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो उनसे तमाम सवाल भी किए जाते हैं। तो ऐसे में हमारा समाज से भी अनुरोध है कि ये घटना किसी के भी घर घट सकती है। अगर सुभाष यादव के साथ ऐसा हुआ है, अगर सपना जी के साथ हो गए हैं, तो जो इनकी बीवी बच्चे हैं या जो उनकी माँ है, इनको हर तरीके से सरकार को चाहिए, कानून को चाहिए कि इस परिवार को भी जो है आर्थिक मदद मिले, क्योंकि सुभाष की अगर देखा जाए तो सुभाष की इतनी कमाई नहीं है कि वो दो पत्नी का खर्चा चला सकेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो ड्राइवरी करके टेम्पू चला करके अपनी दिनचर्या को चलाते थे। कि मैं बता दूं कि टेम्पू जो ये डीजल वाला टेम्पू है, ये जो डीजल का टेम्पू आप देख रहे हैं, ये डीजल का टेम्पू जो है जब से बैटरी रिक्शा चल गया है तब से इसकी कमाई बंद हो गई है। लोग सर्च कर ले, लोग जा करके जो है इसका संशोधन भी कर सकते हैं रोड पर कि बैटरी वाले 2 सवारी 3 सवारी पाते हैं, वो चार्जिंग करते हैं, फिर भी वो लेकर के चले जाते हैं। लेकिन ये जो डीजल है 1 लीटर में ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 किलोमीटर का ये सफ़र करता है। ऐसे में अगर इस पर सवारी नहीं बैठती है पर्याप्त तब तक जो है इनका जो है इनकम हो नहीं पाता, इनकी बचत नहीं हो पाती, तो ऐसे में इनकी रोजी रोटी भी चली गई। तो जो सुभाष यादव उनके पास इतना बैलेंस नहीं है कि वो 2 पत्नी का खर्चा चला पाएंगे। तो ऐसे में इस बात को हम लोग सच्चाई दिखाने का प्रयास करते हैं कि आखिर में जो जज हैं किस तरीके से फैसला सुना पाएंगे कि क्या इस पीड़ित परिवार को क्या न्याय मिल पाएगा। एक तरफ जो है सपना, वो भी जो है कहीं कहीं से जो सपना है उन्होंने भी अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अगर कहा जाए तो एक औरत के लिए जो है इज्जत उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। उन्होंने भी अपनी इज्जत को हर तरीके से दांव पर रख करके अपनी जात, अपने पात, अपने माता पिता सबसे ऊंचे उठ करके उनके भी जो है सर पर जो है आशी का भूत चढ़ा, और वो भी जो है एक 22 साल की ज्योति होते हुए वे जो है 55 से 60 वर्ष के व्यक्ति के साथ जो है फरार होती हैं और जीवन साथी के रूप में जो है वो जीना चाहती हैं उनके साथ। तो क्या ऐसे में जो है सपना यादव जो उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है उनके साथ, एक वृद्ध व्यक्ति के साथ, और जो उनकी एक वृद्ध महिला है जो उनकी पत्नी है उनके साथ किस तरीके से, बहुत बड़ा सवाल है कि अगर थोड़ा सा भी जज ने अगर थोड़ी सी भी अगर कहीं से
चूक हुई, उनसे भूल हुई, बहरहाल जो भी न्याय की कुर्सी पर बैठता हुआ नहीं चाहता कि हमसे कोई इस तरीके का गुनाह हो, लेकिन कुछ सच्चाइयों को ना जान पाने के नाते जो है गुनाह हो जाते हैं। तो इसमें केवल मात्र अगर सहारा बचता है तो सोशल मीडिया, क्योंकि हकीकत और सच्चाई को अगर दिखा पाएगा तो सिर्फ सोशल मीडिया ही दिखा पाएगा। क्योंकि जो स्थिति है इस घर की, इस घर को जज ने नहीं देखा, इस घर को कानून ने नहीं देखा, इस घर को प्रशासन ने नहीं देखा। उनकी माँ जो तड़प रही हैं, हार्ट की मरीज हैं, उनको जो है प्रशासन नहीं देख पाएगा। और अगर वो लोग कटघरे में जाते हैं, अगर कहीं थोड़ी सी चूक से कोई फैसला गलत होता है तो उनकी माँ की ज़िंदगी, उनकी पत्नी की ज़िंदगी, उनके बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल है कि क्या जो है जज इस मामले में या कोर्ट इस मामले में जो है फैसला दे पाएगा, या जो ये फैसला जो है ऐसे लटकाते चला जाएगा। तो जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, एसडीएम ज्योति मौर्य की घटना घटने के बाद तमाम पुरुषों ने जो है औरतों पर शक करना शुरू कर दिया, तमाम औरतों की पढ़ाइयाँ छुड़वा दी। तो ऐसे में जो है जहाँ एक तरफ महिलाओं को छूट दी जा रही है, दूसरी तरफ महिलाएं खुद ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रही हैं कि वो अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रही हैं। तो उसके बाद हजारों लोगों ने पढ़ाई छुड़ा दी। उसी तरीके से सपना को जिस तरीके से प्रिंस उपाध्याय ने एक छूट दे रखी थी साथ में कमाने की, चलो तुम भी कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ काम करो, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से आज़ादी का जो फ़ायदा उठाया है, जिस तरीके से अगर देखा जाए समाज में अगर नारियों को जहाँ प्रताड़ना मिलती थी, आज हमारा समाज उन्हें आज़ाद करने की कोशिश कर रहा है। ये पुनः जो है उसी गुलामी की जंजीर में बंधकर ही जो है रहना चाहती हैं। कहते हैं कि जो पंछी पिंजड़े में कैद है वो उसी में अच्छे से जीवन बिताता है, अगर उसको आज़ाद कर दो तो भी जो है इस तरीके से अनैतिक कार्य करने लगता है कि व्यक्ति उसको मजबूर होकर फिर पिंजड़े में कैद कर देता है। तो कहते हैं कि जो भी है, अगर हमें कहना नहीं चाहिए कुछ ऐसी बातें हैं, लेकिन बहरहाल ये नारियों के लिए अगर देखा जाए तो सपना ने और ज्योति मौर्य ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है, ऐसा मिसाल पेश किया है कि आज हमारे समाज में अगर देखा जाए तो नारी समाज के लिए गलती तो ये करती है। मैं ये नहीं कहता हर लड़की गलत होती है, हर औरत गलत होती है। तमाम औरतें ऐसी हैं पति की लंबी उम्र के लिए तमाम व्रत रखती हैं, करवा चौथ का व्रत रखती हैं, और जो है अपने घर गृहस्थी को संभालने के लिए तमाम त्याग करती हैं, अपने पति के जो है लिए अपनी जान न्यौछावर कर देती हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि गलती कोई अगर एक करता है तो उसमें सजाएं जो है तमाम औरतों को मिलती हैं। तो इस तरीके से जो हमारे समाज में घटना घट रही है अगर देखा जाए तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो हमारे चैनल के माध्यम से निवेदन है कि किसी भी औरत को, किसी भी महिला को अगर पूरी तरह से आज़ादी दे दी जाए तो उसका वो दुरुपयोग ना करें। अगर वो लोग दुरुपयोग करेंगे तो उससे हज़ारों लोगों का भविष्य जो है खतरे में जाएगा। बाकी आप लोग अपने विचार जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आखिर में जो है इस परिवार को, यानी ये यादव परिवार या जो ब्राह्मण परिवार, किस तरीके से न्याय मिल पाएगा और क्या ये यादव परिवार बर्बादी से बच पाएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।